हुसुनों के एक समूह ने नानहाई को पकड़ लिया और उसे एक मानव निवास में ले गए जो उनके द्वारा लूटे गए खजानों और शहर में जमा किए गए विभिन्न फलों से भरा था। नानहाई नाविक ने एक नेता को पकड़ा और उसे हिलाया, जिससे एक अस्पष्ट ध्वनि निकली। हुसुन इतने डर गए थे कि वे लगभग निश्चल हो गए थे। दयालु नानहाई ने सोचा कि वे अपने हाथों में नेता से डर गए हैं, इसलिए उसने सावधानी पूर्वक उसे वापस उसकी मूल जगह पर रख दिया। हालांकि अगले ही पल उसे पता चल गया कि हुसुन किस बात से डर रहे थे। नानहाई के गहरे अंधेरे में एक विशाल बालों वाला हाथ गहराई से निकला, मुट्ठी भर जंगली फल उठाए और फिर पीछे हट गया। नानहाई ने गहराई में मुड़कर नहीं देखा और मंद प्रकाश की मदद से उसने आखिरकार इस सिरहीन शरीर की हेडलाइट देखी। यह जिंगशिंग नाम की एक लाल बिल्ली निकली जो मूल निवासियों को बहुत डराती थी। उसने बंदर हुसुन को नानहाई को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन यह सिर्फ एक सौदे के लिए था। वह बाद के पीछा से बचने के लिए नानहाई को पैसे दे सकता था, लेकिन बदले में वह चाहता था कि नानहाई उसे लाल शब्द यानी जीवित मानव प्रजातियां बनाना सिखाए। इस क्षेत्र के निर्विवाद अधिपति के रूप में वह खुद को लुई कहता था, जिसके पास सब कुछ था और वह ऐसे कपड़े भी खरीद सकता था जिनका आनंद केवल मनुष्य ही ले सकते थे। लेकिन वह किसी भी कीमत पर जीवित मानव प्रजातियां नहीं बना सकता था और उसका दृढ़ विश्वास था कि जब तक वह जीवित मानव प्रजातियां बनाना सीख लेता है तब तक वह जंगल पर राज कर सकता है। हालांकि बचपन से जंगल में पले बढ़े नानहाई को यह करना नहीं आता था। यह सुनकर जुयुआन सचमुच क्रोधित हो गया। प्रमुख भालू के प्रकट होने से जुयुआन का क्रोधित बाघ बाधित हुआ। फिर उसने एक बड़े जूठे के रूप में अपनी अच्छाई दिखाई। जुयुआन ने रंगीन लाल के प्रहार का आनंद लिया। उसी समय हेबाओ एक अंधेरे कोने में प्रकट हुआ। नानहाई को चुपके से ले जाने की तैयारी कर रहा था। यह भर्ती बुरी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से हुसुन को इसका पता चल गया। ऐसा लग रहा था कि वे भागने के लिए समय पर थे। कई लोग बाहर की ओर दौड़े। प्रमुख भालू और हेबाओ ने नानहाई को पहले जाने दिया। वे इन सभी दक्षिणी उत्पादों को नरम करने के लिए रुके थे, लेकिन अंतिम जीवन सम्राट को हमेशा के लिए चौंका गया था।